हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले ईशांत जब अपनी कंपनी की ड्यूटी के बाद रात को अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे, अचानक से उनको एक सपना आता है। सपने में उनको उनके अराउंड उनके सब मरे हुए रिश्तेदार दिख रहे थे और वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में। ऐसा लग रहा था वो उनको शायद लेने आए हैं और ये कोई सपना नहीं, एक तरह से रियलिटी थी। आखिरकार इस सब के पीछे का राज क्या था? कभी कभार हम लोगों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं बिना उनको जाने, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे थोड़े से पैसे बच सके, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगला इंसान जो है उसका पास्ट किस तरह का रहा होता है। कभी कभार इस तरह के लोग अपने साथ बहुत बड़े खतरे लेके आते हैं और यही खतरे कभी कभार वो हमें भी दे जाते हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं और किसी के साथ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये इंसिडेंट ज़रूर देख लेना। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, आप अपना माइंडसेट चेंज कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और साथ ही आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं एंड साथ ही अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले ईशांत ने। ईशांत ने बताया 2015-16 के अराउंड उनकी 12th कंप्लीट हुई थी, जो कि उन्होंने साइंस में कंप्लीट की थी। हालांकि उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसी के चलते फैमिली ने उनको एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया था और अपने 12th करने के बाद ईशांत या फिर उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे को आगे भी पढ़ा सकें। इंस्टेड वो चाहते थे ईशांत कमाना शुरू करें और फैमिली के खर्चे आगे वो भी उठाएं। इसी के चलते उनको एक जॉब देखनी थी, लेकिन उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो दिल्ली या फिर चंडीगढ़ या फिर मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ में जाके रहना अफोर्ड कर सके, वहाँ पे जॉब ढूंढ सके। और ना ही कोई फैमिली का बैकअप था, ना ही कोई रिलेटिव था। ईशांत का एक फ्रेंड था जिसका नाम था सुमित। अभी ये जो सुमित था ये काफ़ी साल पहले नालागढ़ चला गया था। हालांकि सुमित की उम्र ईशांत से ज़्यादा थी, लेकिन बचपन में वो क्रिकेट वगैरह खेला करते थे साथ में। ईशांत और सुमित की काफ़ी अच्छी बनती थी। इसी के चलते ईशांत ने सुमित से कॉन्टैक्ट किया। सुमित एक कंपनी में ही जॉब कर रहे थे। इसी के चलते वो ये देखना शुरू करते हैं कि आसपास की कंपनीज में वैकेंसीज है या नहीं। जब वो देखते हैं थोड़ी दूर एक कंपनी थी, ये एक फार्मा कंपनी थी और वहाँ पे वैकेंसीज थी। इसी के चलते सुमित दूसरी तरफ कॉल करके ईशांत को बुला लेते हैं। ईशांत वहाँ पे जाते हैं, नालागढ़ में ही वो सुमित के अपार्टमेंट में ही रहते हैं। लेकिन ये जो अपार्टमेंट था बहुत टाइट था, एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें ऑलरेडी 6 लोग रह रहे थे। लेकिन जैसे तैसे ईशांत भी इसी अपार्टमेंट में लगभग 1 हफ्ता रहते हैं। इस 1 हफ्ते में ही उनकी कंपनी की विजिट होती है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद कॉल के लिए वेट किया जाता है। ईशांत ने बताया सुमित का अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी देखरेख की। जिसके बाद 1 हफ्ता हो जाता है और उनको फाइनली कॉल आता है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है इस फार्मा कंपनी में। अब वहां जाने के बाद भी रहने की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब बात की जाती है तो पता चलता है कि कंपनी की ही तरफ से कुछ वर्कर्स को कुछ बाहर के ही अपार्टमेंट्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं। वहां पे वर्कर्स कंफर्टेबली रह भी सकते हैं। बहुत सारे ईशांत की तरह ही और भी वर्कर्स थे, लेकिन ईशांत को एक अपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। अब ये जो अपार्टमेंट था ये एक और इंसान के साथ था। इस इंसान का नाम था विकास। ईशांत ने बताया विकास काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, काफ़ी वेलकमिंग भी थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया ईशांत का और दूसरी तरफ उसको धीरे धीरे सब कुछ सिखाना भी शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान लग रहा था सामने से। लेकिन धीरे धीरे आगे ईशांत जानने वाले थे कि आखिरकार विकास के पीछे की सच्चाई क्या है। खैर, इससे पहले विकास उन्हें सब कुछ सिखाना शुरू करते हैं, सब कुछ बताना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेनी है, कैसे काम को एस्केप करना है और कैसे कभी कभार काम से पीछे भाग भी सकते हैं वो अगर रेस्ट लेना चाहें तो। मतलब हर तरह की चीज़ विकास ने ईशांत को सिखा दी हुई थी। इसके बाद वो दोनों साथ ही रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ईशांत ने नोटिस करना शुरू किया जो विकास है उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि कभी कभार वो किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे होते थे, अचानक से जो विकास था उसका ध्यान कहीं और ही चला जाता था। वो अपने आसपास देखना शुरू करता था और उसको देख के ऐसा लगता था
जैसे वो उस कन्वर्सेशन में पूरी तरह से है ही नहीं है। यहाँ पे ईशांत को ये लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे अराउंड, आपने भी शायद देखा होगा, जो लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं, मतलब जिनसे आप बात तो कर रहे होते हो लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बात सुनते तो हैं लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उसके बाद वो बोल सके। उनको आपकी बात से मतलब नहीं होता या फिर वो आपकी बात को समझते नहीं हैं। ईशांत को लग रहा था विकास का नेचर भी शायद इसी तरह का होगा, लेकिन चीजें कुछ और भी थी। कभी कभार ऐसा लगता था जैसे विकास अपने आसपास देखता है और अचानक से डर भी जाता है, जैसे कोई चीज उसके सराउंडिंग है। और कभी कभार तो बहुत भयानक चीज जो होती थी, अजीब चीज या फिर कहें कि विकास अपने आसपास देख के बातें भी करता था। ऐसा लगता था वो हवा से बातें कर रहा है। ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली ईशांत ने नोटिस की थी। हालांकि अभी तक विकास के साथ इतना ज्यादा कोई रहा नहीं था, इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी विकास के साथ किसी की भी नहीं थी। सिर्फ ईशांत पहला ऐसा इंसान था। इसके बाद वक्त थोड़ा और बीतता है, कुछ हफ्ते बीतते हैं। ये जो टाइम था ये लगता है ईशांत को विकास के साथ कंफर्टेबल होने का, जिसके बाद वो उसको पूछता है कि आखिर आप इस तरह से क्यों करते हैं? आपका नेचर मुझे कभी कभार थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कभी कभार आप बातें करते करते ही कहीं और ही खो जाते हैं। विकास को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ सुनने के बाद डर गया है। शायद कोई झूठ था उसका जो पकड़ा गया है, या फिर कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहा था जो सामने आ रहा था। तो वो डर के एक अजीब से वे में ईशांत को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मेरा नेचर ही इस तरह का है। लेकिन कहीं ना कहीं ईशांत समझ गया था कुछ तो गड़बड़, कुछ तो अजीब चीज जरूर है विकास के साथ। और इन सारी बातों पे बहुत जल्दी एक मोहर भी लगने वाली थी। ईशांत ने बताया विकास के साथ और भी चीजें होनी शुरू हुई थी। मतलब जैसे जैसे दोनों का वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसकी सिचुएशन जो थी या फिर उसकी हरकतें जो थी वो और भी ज्यादा वियर्ड होती जा रही थी। कभी कभार वो नोटिस करता था कि विकास रात को सोते सोते अजीब सी आवाजें निकालता है, जैसे उसको किसी का डर हो, वो किसी से डर रहा हो और अजीब सा बिहेव कर रहा हो। और उसके बाद अचानक से वो डर के चीखता रहता था। इसके बाद तब तक उसकी नींद नहीं खुलती थी जब तक खुद ईशांत जाके उसको उठाए ना। लेकिन जैसे ही ईशांत उठाता था विकास उठते ही ये कहता था, तुम कौन हो, मैं कहाँ पे हूँ और हट जाओ पीछे, मुझे जाना है। ये सब कुछ सेकंड्स के लिए चलता रहता था, जिसके बाद फाइनली विकास अपनी सेंसेस में आता था। आप इमेजिन कीजिए ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हों। एक ऐसा इंसान जिसको रात को दबाव पड़ते हों, एक ऐसा इंसान जो उठते ही अजीब सा बिहेव करता हो, एक ऐसा इंसान जो हवा में किसी से बातें करता हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ठीक था, उसने इंटरव्यू दिया था, उसने अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से कंप्लीट की थी। कैसे पॉसिबल था एक इंसान इस तरह का बिहेव करे? लेकिन यहाँ पे चीजें कम होने की जगह और भी बढ़ने ही वाली थी। यहाँ पे ईशांत ने कुछ और भी नोटिस किया। उसने नोटिस किया कि जो विकास था वो डेली नॉनवेज खाता था। अब एक इंसान एक कंपनी में जॉब करने के बावजूद डेली नॉनवेज कैसे खा सकता है? मतलब कि फाइनेंशियली ये चीज़ें उसको इतना सपोर्ट ही नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो था। ईशांत डेली नॉनवेज खाता था। जब उसके अपने पैसे खत्म होने वाले होते थे तो वो अपने घर पे बोलता था और घर वाले उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाया करते थे, और सिर्फ इसलिए ताकि वो नॉनवेज डेली खा सके। ऐसी कौन सी बात थी? यही ईशांत जानना चाहते थे। कहाँ विकास खुद जॉब कर रहा था, उसको घर को पैसे भेजने चाहिए थे, लेकिन इंस्टेड वो अपने घर से पैसे मंगवाता था जब मंथ एंड होने वाला होता था। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? यही चीज अब जानना भी चाहता था ईशांत विकास से। ईशांत के घर पे इतना फ्रीक्वेंटली नॉनवेज नहीं बनता था। इनफैक्ट मंगलवार, वीरवार, शनिवार तो उनकी फैमिली अवॉइड ही करती थी। इसके अलावा वो कभी कभार खा लिया करते थे। यहाँ पे भी ईशांत ने इसी तरह का रखा था। विकास जब भी नॉनवेज मंगवाता था तो इन दिनों पे वो अवॉइड ही करते थे। लेकिन एक चीज महसूस वो कर पा रहे थे कि जो एटमॉस्फेयर है उनके सराउंडिंग का, वो कभी कभार एक अजीब से नेगेटिव से वे में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। उनको लगता था शायद डेली यहाँ पे नॉनवेज बनता है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में यकीन भी करते हैं। जिन घरों में नॉनवेज डेली बनता है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिव सा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स वहाँ पे रहती हैं। ऐसे ही कुछ ईशांत को भी लग रहा था। इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे इनके अपार्टमेंट में बढ़ रही थी। वहीं ईशांत ने कुछ और भी चीज़ें नोटिस की थी, लेकिन इस सब के दौरान उसके पास ऑप्शन था। वो अपना अपार्टमेंट बदल के कहीं और जा सकता था। कंपनी में अगर वो बात करता तो ये पॉसिबल था, लेकिन उसको लगता था शायद विकास बहुत बेचारा है, शायद वो किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है मेंटली, और उसको किसी इंसान की ज़रूरत है जो उसकी हेल्प कर सके। इसी के चलते ईशांत उसके साथ ही रहना प्रेफर करते हैं।
और भी चीजें नोटिस की थी उन्होंने। कभी कभार जैसे वो रात को उठते थे तो वो देखते थे कि विकास अपार्टमेंट में आसपास कभी कभार कोनों पे बैठा होता था, कभी यहाँ वहाँ घूम रहा होता था, तो कभी वॉशरूम से आ रहा होता था। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी। ईशांत को यहाँ तक ये भी लगता था कि शायद क्योंकि विकास उसके सराउंडिंग होता था या फिर बाहर जाता था, उस वजह से उसकी नींद खुल जाती थी। इसीलिए शायद उसको हर रोज हर रात को कहीं ना कहीं विकास आसपास घूमता ही दिखता था। लेकिन शायद इसका भी रीजन कुछ और था जो उसको थोड़ी ही वक्त में पता लगने वाला था। इसी तरह से वक्त बीतता जा रहा था। ईशांत नोटिस करता रह रहा था और डे बाय डे दूसरी तरफ विकास की हालत खराब हो रही थी। मेंटली वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लगना शुरू हो गया था। इनफैक्ट ये जो बात थी ये कंपनी वालों ने भी नोटिस करनी शुरू की थी। विकास जो था वो लगभग पिछले 6-7 महीनों से वहीं पे काम कर रहा था। इस तरह से कभी भी उसने बिहेव नहीं किया था। ये चीजें कंपनी वालों की नज़र में भी आ रही थी। अकेले में बातें करना, कभी कभार खुद में ही कुछ फुसफुसाते रहना, तो कभी कभार यहाँ वहाँ देख के डरते रहना। ये चीज़ें जब बढ़नी शुरू होती हैं तो कंपनी के कुछ कलीग्स थे उनके, कुछ वर्कर्स थे उनके जो साथ में काम करते थे, वो उनको कहते हैं कि अगर विकास चाहे तो उसको आसपास के किसी बाबा तांत्रिक के पास भी लेके जाया जा सकता है। अगर उसको लगता है कोई भूत प्रेत की बीमारी है, कोई ब्लैक मैजिक है, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पे भी विकास के चेहरे पे एक डर दिख रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि इन चीज़ों का सोल्यूशन हो। वो चाहता ही नहीं था अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ठीक हो, या फिर वो जानता था उसके साथ क्या हो रहा है और उसका रीज़न शायद वो खुद ही था। खैर ये बढ़ता ही जा रहा था। लगभग 1.5 महीना हो गया था और चीज़ें बद से बदतर हो गई थी। दूसरी तरफ ईशांत चाहता था इस अपार्टमेंट को छोड़ देना। वो देख रहा था कि अगर 1-1.5 महीना बिल्कुल इसी तरह से चलता है तो या तो वो विकास को वापस घर भिजवा देगा या फिर अपना अपार्टमेंट चेंज कर लेगा, क्योंकि इस तरह के एटमॉस्फेयर में उसके लिए रह पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसको भी कभी कभार प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी अपने अराउंड। उसको भी कभी कभार ऐसा लगता था कि सराउंडिंग कोई इंसान है या फिर कोई ऐसी पावर है जो उसको डरा रही है, उसको परेशान कर रही है, या फिर उसके दिमाग को नेगेटिविटी से भर रही है। लेकिन जैसे ही लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले ही थे, कुछ होता है वहाँ पे। जो विकास था वो ये जॉब छोड़ने के लिए कहता है। सबने उसकी मेंटल स्टेट देखी थी, सबने देखा था कि वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसके साथ हो रहा है। इसी के चलते कंपनी में कोई भी इंसान उसको रोकता नहीं है। सब जानते थे इसकी अपनी मेंटल हेल्थ शायद बड़ी प्रायोरिटी है इस समय, इसीलिए उसको अलाउ कर दिया जाता है। वो रिज़ाइन देता है, अपना सामान निपटाता है और इस अपार्टमेंट से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ईशांत भी खुश था। उसको लग रहा था कि चलो ये भी ठीक हो जाएगा और यहाँ पे मेरी मेंटल स्टेट भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं। जो खतरे अभी तक विकास पे थे शायद वो ट्रांसफर होने वाले थे ईशांत पे। ईशांत ने बताया इसके बाद जैसे ही विकास यहाँ से चला गया था उसके साथ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो गई थी। उसको कभी कभार रात को ऐसा लगता था कि उसके सराउंडिंग कोई इंसान है। उसको कोई कमरे के कोने में बैठ के घूर रहा है, उसको कोई देख रहा है और शायद कोई उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। वो रात को अक्सर बहुत बारी उठा करता था और ये चीज़ें उसको बहुत परेशान कर रही थी। नींद पूरी ना होना, काम करते रहना मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी उस पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता था कि शायद जिस तरह से नॉनवेज यहाँ पे डेली बनता था वही नेगेटिविटी है जो विकास छोड़ के गया है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी। इसी के चलते उसने अपने कमरे में पूजा पाठ भी शुरू किया। विकास के जाने के बाद उसने भगवान की मूर्तियाँ रखी, एक छोटा सा मंदिर रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहें या फिर शॉकिंग कहें कि जो ईशांत था उसका पूजा करने का मन ही नहीं करता था। वो चाहता था पूजा पाठ करना, लेकिन अगर बिस्तर पे बैठेगा तो बिस्तर पे ही रहेगा, उठेगा ही नहीं। डिनर के लिए उठेगा और उसके बाद पूजा पाठ उसके दिमाग से ही निकल जाएगा। सुबह नहाना भी नहीं, मतलब ऐसे उसका मन करता था कि जैसा वो है वैसा ही बन के रहे, वैसे ही कहीं बाहर चला जाए, वैसे ही अंदर आ जाए और वैसे ही अपनी दिनचर्या वो निकालता रहे। ये जो चीज़ें थी उसको परेशान कर रही थी। वो समझ पा रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो ये नहीं जानता था। अब दूसरी भयानक चीज़ थी, उसको नॉनवेज खाने की बहुत क्रेविंग होने लग पड़ती है। उसका मन करता है डेली कि वो नॉनवेज खाए। हालांकि वो इतना खाता नहीं था, घर पे भी जब बनता था तो बेयरली ही कभी खाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही थी। उसको ये फिर से लगता है कि शायद उनके अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट डेली नॉनवेज आ रहा था पिछले 2 महीनों से, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। उसका भी मन कर रहा है, वो भी यूज्ड टू हो गया है इस चीज़ का, तो उसने इस सब को अवॉइड करना शुरू किया। लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, ना चाहते हुए भी कभी कभार वो नॉनवेज ले आता था। और उन दिनों भी जो मंगलवार, वीरवार या फिर शनिवार होता था, उन दिनों भी वो नॉनवेज ले आता था, खा लेता था ना चाहते हुए भी।
और अपनी सिचुएशन को रिलेट करना शुरू कर चुका था वो विकास से, क्योंकि वो जानता था यही वो चीज़ें थी जो विकास कर रहा था। रात को वो कभी कभार उठा होता था, अपार्टमेंट में घूम रहा होता था और उसकी भी नींद बहुत बारी टूट रही थी। दूसरी बात, वो नॉनवेज डेली खाता था। अब यहाँ पे ईशांत तो डेली नहीं खा रहा था, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसका भी। चीज़ें भयानक तब होती हैं जब एक रात उसको सपना आता है। सपने में उसको उसके सारे के सारे रिश्तेदार दिख रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और वो उसके अराउंड ही घूम रहे थे, उसके बेड के अराउंड ही। ये सपना था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रियलिटी दिख रहा था। सब कुछ वही दिख रहा था जो उसके कमरे में था, उसी तरह से उसका बेड, उसके अराउंड घूमते हुए ये लोग, और उसके अलावा जो भी चीज़ें जिस तरह से थी सब कुछ वैसा ही। इनफैक्ट पर्दे तक उसको हिलते हुए महसूस हो रहे थे नींद में। आपने देखा होगा, हमें सपने आते हैं तो सपनों में इतनी बारीकी वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं, कुछ उल्टा सीधा हो रहा होता है, लेकिन एक एक चीज़ की डिटेलिंग नहीं दिखती है। यहाँ पे ईशांत के साथ यही हुआ था। उसको डिटेलिंग दिख रही थी, पर्दे हिलते हुए, उसका बेड उसी तरह से लगा हुआ, लाइट फ्लिकर करती हुई, और ये जो इंसान थे उसके आसपास घूमते हुए। इंसान तो क्या ही कहेंगे, वो इस दुनिया में थे ही नहीं। और कहीं ना कहीं उसको इस तरह से लग रहा था जैसे ये सब उसको अपने साथ लेने आए हैं। ईशांत बहुत डर गया था, लेकिन अपनी नींद नहीं खोल पा रहा था, आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसको लग रहा था कि वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसके होंठ नहीं खुल रहे, मतलब अपने मुंह के अंदर ही वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ चलता रहता है कुछ मिनट तक, जिसके बाद उसकी जैसे तैसे नींद खुलती है। लेकिन नींद खुलने के बाद एटमॉस्फेयर उसी तरह से बिल्कुल नेगेटिव था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, और एक डर था अजीब सा जो उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। वो समझ चुका था कुछ तो चीज़ें हैं जो विकास की यहीं पे रह गई हैं। शायद जो उसके साथ होता था वही अब ईशांत के साथ भी होना शुरू हो गया है। वही प्रेजेंस दिखना, वही उसी तरह से अजीब सी चीज़ें दिखना, और वो नॉनवेज खाने का मन करना ऑलमोस्ट डेली। इसके अलावा कभी कभार उसको जागते हुए भी अपने अराउंड ही अपने कुछ उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत ईशांत के सामने ही हुई थी। ऐसा लगता था कि वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो उसके कान में आके कुछ फुसफुसा रहे हैं। अब ये जो सारी चीज़ें थी, ये ईशांत ने कंप्लीटली रिलेट कर ली थी विकास से, और वो समझ गया था वही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। या तो जो चीज़ें विकास को परेशान कर रही थी इस अपार्टमेंट में, अब वो उसको परेशान करना शुरू कर चुकी हैं। इस अपार्टमेंट में ही शायद कुछ है जिस वजह से विकास परेशान होकर चला गया, और अब उसकी बारी है। शायद ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। वो इससे ज़्यादा यहाँ रहना नहीं चाहता था। एक तरफ विकास था जिसका इलाज करवाने का ही मन नहीं करता था, जिसको बाबा तांत्रिक कहो तो उसका शरीर कांपने लगता था, वो डर जाता था और इन सब से दूरी बना लेता था। वहीं दूसरी तरफ जो ईशांत था, वो जानता था वो घर जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और वो तांत्रिक या बाबा किसी के पास भी जाना चाहता था। अपने अपार्टमेंट में बताता है कि वो मेंटली बहुत परेशान है। चीज़ें उसके साथ भी वैसी हो रही हैं जैसी विकास के साथ थी। कंपनी में ये बातें समझी जाती हैं, और लगभग 2.5 महीने के बाद ईशांत वापस अपने घर जाता है। घर जाते ही अपनी फैमिली को ये सब कुछ बताता है। फैमिली भी देरी नहीं करती, उनके पड़ोस में ही एक बाबा थे, उन्हीं के पास ईशांत को लेके जाया जाता है। ये बाबा उनको कहते हैं कि इस पे सच में कुछ ना कुछ भयानक तो है जिसका साया है। आपको डेली डिनर के बाद रात को मेरे यहाँ पे आना है। यहाँ पे कीर्तन होता है और कुछ क्रियाएं भी होती हैं। उस दौरान बैठना है और तीसरे दिन ये खुद ही बताएगा इसके साथ हो क्या रहा है। अब ईशांत बहुत परेशान था और वो छुट्टी भी ठीक ठाक लेके गया था। उसने बताया था अगर वो ठीक होगा तभी वापस आएगा, अदरवाइज वापस नहीं आएगा। फैमिली ने भी उसको यही अल्टीमेटम दे दिया था, क्योंकि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए ईशांत की ज़िंदगी। अब ईशांत इसी तरह से करता है, रोज़ रात को जाता है उन्हीं बाबा के पास। 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, तीसरे दिन उसकी माँ भी उसके साथ जाती हैं, ये पता लगाने कि क्या जो बाबा कह रहे थे सच में होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग थे जो इसी तरह से परेशान थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ क्रियाएं की जा रही थी, और अचानक से ऐसा लगता है ईशांत पोजेस्ड हो गया है। ईशांत ने बताया इसके बाद की चीज़ें उनको खुद याद नहीं है। एंड में क्या हुआ था वो उनको याद है, लेकिन बीच में क्या हुआ वो उनकी माँ ने उनको बताया। उन्होंने ईशांत को बताया कि ईशांत अचानक से पोजेस्ड हो गया था, उसका अपने आप से कंट्रोल ही उठ गया था, और वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बातें कर रहा था। ऐसी आवाज़ जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, बस उस बाबा को समझ आ रही थी जो कि वहाँ पे कुछ क्रियाएं कर रहे थे। उनसे कन्वर्सेशन होनी शुरू होती है, वो कुछ उनकी बातें होती हैं जो किसी और के समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद जब ईशांत अपनी सेंसेस में आता है वो बेहोश था। उसकी माँ ने उसको बताया कि ये जो बाबा थे उन्होंने बताया कि असल में ये जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी वो किसी और की ट्रांसफ़र की हुई थी। कोई और था जो ये प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके आया था।
कोई और था जिसकी फैमिली ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी और उन्होंने कुछ चीज़ों की सिद्धि की थी और इन्हीं सिद्धियों में कोई प्रेत आत्मा थी जो उस इंसान पे हावी हो गई थी। अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसके पास सोल्यूशन था तो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को खुद से किसी और पे ट्रांसफ़र करने का। और ये जो विधि थी ये 51 दिन की विधि की गई है सेम ही कमरे में। कोई ऐसा शख्स था जो कि ईशांत के साथ रह रहा था पूरे 51 दिन। तो वो कौन था? वो था विकास। और रात को बोला जो उसको वो दिखता था उठा हुआ, वो कुछ क्रियाएं कर रहा होता था अंधेरे में ही। अंधेरे में इसलिए ताकि वो पकड़ा ना जाए। अगर ईशांत उठ भी जाए तो उसको लगे कि शायद वो परेशान है, थोड़ी देर बैठा होगा, लेकिन असल में वो कुछ चीज़ें कर रहा होता था अपनी इस प्रेत आत्मा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और पे। और 51 दिन की जैसे ही विधियां कंप्लीट हुई थी वहां से विकास चला गया था क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसको इन चीज़ों से छुटकारा मिल गया था। वो इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर गया था ईशांत के ऊपर। इसी के चलते ईशांत के साथ वही चीज़ें होनी शुरू हुई जो कि अभी तक विकास के साथ हो रही थी। इसी के चलते वो दोबारा नहीं आया। ये जो बाबा थे ये कहते हैं कि जो इस लड़के का अपार्टमेंट है जहाँ पे ये रह रहा है और जो दूसरा लड़का था उसकी जो अलमारी थी जो बंद ही पड़ी थी, ऑब्वियसली ईशांत ने उसको खोला ही नहीं था। उसका अपना सामान जो था वो अपने ही स्पेस पे आ गया था। उन्होंने बताया कि अगर अब वापस जाओगे तो उस अपार्टमेंट में ज़रूर देखना। हालांकि फैमिली ने ईशांत को कभी भी वहाँ पे जाने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने रोक लिया। उसकी अपनी ही फैमिली की एक छोटी सी दुकान थी, उसी को उसने संभालना शुरू किया बड़े लेवल पे। लेकिन ईशांत ने अपनी कंपनी में कॉल किया। एक कलीग था जो कि उसके बहुत क्लोज था विकास के बाद, उससे उसने शेयर किया। उसने कहा कि वो अलमारी खोले और देखे कि आखिरकार उसमें है क्या। कलीग ने अलमारी खोली, वहाँ पे जाके लॉक भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी ईशांत ने इसको खोल के ही नहीं देखा। जैसे उसने अलमारी खोली उसने देखा उसके अंदर एक मिट्टी का छोटा सा मटका रखा हुआ था और उसके अंदर चीज़ें देख के ही ऐसा लग रहा था कि इस पे कुछ क्रियाएं हुई हैं। मतलब ये जो मटका है ये ब्लैक मैजिक के लिए, भूत प्रेत बाधाओं के लिए, कुछ इसी तरह की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। उस लड़के ने खुद उस चीज़ से हाथ भी नहीं लगाया। इनफैक्ट जो कंपनी के ओनर थे उनको बताया, उन्होंने ही अपनी तरीके से इन चीज़ों को संभाला। कोई बाबा बुला के वहाँ पे कुछ चीज़ें करवाई, शुद्धिकरण करवाया और ये जो चीज़ थी उस कमरे से निकाली। लेकिन ईशांत कभी भी वहाँ पे उसके बाद नहीं गया। इनफैक्ट ये जो 3 दिन इन बाबा ने ईशांत को अपने पास बुलाया था उसमें उन्होंने जाते जाते सॉल्यूशन भी किया। ईशांत ठीक हो गया था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उसने सीख लिया था कि किसी भी इंसान पे भरोसा करने से पहले 10 बार सोचो, उसका पास्ट जानो, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से है ये सब कुछ जानो, तभी उसके साथ शिफ्ट होने का प्लान करो। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक भी मेरे इतने बोलने के बाद भी हमारी सिर्फ 20% ऑडियंस है जिन्होंने ऑल पे क्लिक किया है और उन्हीं को हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी जाती हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। इससे हमें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस हमें कहाँ से देख रही है और ये देखने के बाद बहुत खुशी होती है कि जो एफर्ट्स हम यहाँ पे लगाते हैं वो वाकई वर्थ हैं। साथ ही अपने सजेशंस, अपनी तारीफ़ें भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, नॉन भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें सिर्फ मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।